नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिव्या कंप्यूटर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जिसमें नवीनीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, जो कि घरेलू एवं कृषि मोटर पंप के लिए होता है, और इसमें क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे और कितनी सब्सिडी दी जाएगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नवीनीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पर MPWZ सर्च करना है। उसके बाद में जो ये सेकंड वाली लिंक दिख रही है MPEB इंग्लिश, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के ऑफिशियल पोर्टल पर हम आ जाएंगे, जिसकी लिंक हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाली लिंक पर आ जाओगे। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर अदर ऑनलाइन सर्विस, अन्य ऑनलाइन सेवा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे रूफटॉप एप्लीकेशन नवीनीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदन, इस पर हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से रूफटॉप पैनल एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें कृपया निर्देशों और नियमों और शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ें। कुछ इस तरह से नियम निर्देश यहाँ पर दिखेंगे, जिसमें सबसे पहले आवेदन परिसर के मालिक के नाम पर होगा, अर्थात बिजली बिल पर मुद्रित ग्राहक के नाम पर, यानी कि आप जिस व्यक्ति का आवेदन कर रहे हो उसका जो है बिजली बिल में नाम होना चाहिए। उसके बाद में आवेदक परिषद का मालिक या मालिक का अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए। यदि कंपनी, ट्रस्ट, सहकारी समितियाँ या साझेदार फर्मों के नाम पर परिसर है तो पत्राचार, कागजी कार्यों और विभिन्न समझौते के निष्पादन आदि के लिए एक व्यक्ति को प्राधिकरण सौंपा जाएगा। उसके बाद में आवेदन पंजीकरण के लिए गैर वापसी योग्य शुल्क जो है, इसका 1000 रुपये का भुगतान आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना रहेगा, जो कि आपको फीस रिफंडेबल नहीं रहेगी। आवेदक बिजली बिल पर छपी वैध IVRS या ग्राहक ID दर्ज करके आवेदन कर सकता है। जमा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य है: पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, इनमें से कोई एक पहचान पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में स्वामित्व का दस्तावेज में रजिस्ट्री, संपत्ति कर रसीद, उपक्रम, अनुबंध जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको आपको स्कैन करना है। उसके बाद में वर्तमान महीने के बिजली बिल की प्रति आपको स्कैन करना। योजनाबद्ध रेखा चित्र सौर PV स्थापना, जहाँ पर आपको सोलर पैनल लगाना है वहाँ का आपको एक योजनाबद्ध रेखा चित्र यानी कि नक्शा अपलोड करना रहेगा। उसके बाद में आवेदक उपभोक्ता की फ़ोटो होनी चाहिए और समस्त दस्तावेज जो है 200 MB से कम की फाइल होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में इसको स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में दोस्तों स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, डाउनलोड सब्सिडी कैलकुलेशन, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से सब्सिडी जो है सोलर रूफ टॉप के लिए जो सब्सिडी है MPKVVCL की, वो इसको आप अच्छे से देख ले, आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी और कितने किलोवाट पर कितनी सब्सिडी है और कितनी स्क्वायर फीट ज़मीन आपको लगेगी, सारी जानकारी ये यहाँ पर है। तो ये वाली लिंक भी हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप पहले ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आवेदन करना है तो ये आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशन, इस पर हमें क्लिक करना है आई एग्री पर, और एग्री एंड कंटिन्यू पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, निम्न दाब उपभोक्ता के लिए IVRS क्रमांक दर्ज कर आवेदन करें, तो यहाँ पर आपके जो बिजली बिल में जो IVRS नंबर है वो हमें यहाँ पर दर्ज करने हैं और सबमिट पर हमें क्लिक करना है। इस तरह से आपको IVRS नंबर दर्ज करना है। जो भी आपके IVRS नंबर है वो आप दर्ज करें और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करें। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जैसे IVRS नंबर, आवेदक का नाम, आवेदक का पता जो हमारे बिजली बिल में है, उस तरह से
ये जानकारी ऑटो फिल होकर आएगी। हमें सब्सिडी ऑप्शन चुनना है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड सब्सिडी या नॉट रिक्वायर्ड सब्सिडी, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड सब्सिडी को हमें सिलेक्ट करना है, इसको नो को ही सिलेक्ट रहना है। उसके बाद में दोस्तों जोन वितरण केंद्र, तो आप जैसे IURS नंबर डालोगे तो यहाँ व्रत का नाम, संभाग का नाम, जोन वितरण केंद्र का चयन और वितरण केंद्र क्रमांक यहाँ ऑटो फिल होकर आएंगे। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर, जिस भी आवेदक का हम आवेदन फॉर्म भरे उसका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है मौजूदा संयोजन वितरण, यहाँ पर हमें संयोजन का उद्देश्य दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप किस पर्पज़ से ये सोलर पैनल संयंत्र लगाना चाहते हैं उसका उद्देश्य यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद में प्रस्तावित सिस्टम विवरण, जिसमें यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑफ पर्पस एनर्जी, तो यहाँ पर हमें सोलर PV को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में प्रस्तावित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता किलोवाट, हमें कितने किलोवाट का संयंत्र लगाना है उसका चयन करना है, 1, 2, 3 जो भी। उसके बाद में प्रस्तावित कनेक्टिविटी वोल्टेज, तो यहाँ पर सिंगल फेज, 3 फेज या HT, जिसका भी आपको करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप कृषि कार्य के लिए लगा रहे हो तो 3 फेज या HT को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और घर पे लगा रहे हो तो सिंगल फेज या 3 फेज जो भी आपको सिलेक्ट करना है। आप जिस पर्पज से आवेदन कर रहे हो उसके अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में प्रस्तावित अक्षय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए उपलब्ध लगभग उपयुक्त क्षेत्र चौड़ाई, तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों 1 किलो वाट में आपको कम से कम 110 स्क्वायर फीट ज़मीन होना चाहिए, और 3 किलो के लिए आपको इसका 3 गुना होना चाहिए। तो जो भी है आपको वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में सिलेक्ट वेंडर, स्थापना के लिए विक्रेता का चयन करें, तो आपको कौन सी कंपनी का और कौन से विक्रेता का सोलर पैनल लगाना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। ये आप कंपनी देख ले, जो भी आपको उचित लगे पढ़कर वो आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें, तो यहाँ पर पहचान प्रमाण पत्र में आप आधार प्रूफ यानी कि ID प्रूफ आप लगा सकते हैं। स्वामित्व प्रमाण पत्र में आपके पास रजिस्ट्री या जो आयकर टैक्स, भू कर टैक्स रसीद है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और जो वर्तमान विद्युत बिल है उसको आपको स्कैन कर यहाँ पर अटैच करना है। ड्राइंग में जो भी आपने नक्शा बनवाए वो अटैच करना है, और एप्लीकेंट की फ़ोटो यहाँ पर अटैच करना है, और सिंपल से सबमिट फॉर्म पर हमें क्लिक करना है। सारे दस्तावेज अपलोड करना है, और जो आपने ऊपर फॉर्म में जानकारी भरी है उसको आपको अच्छे से रिमार्क करना है, अच्छे से चेक करना है। उसके बाद में हमें सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय लेगा, और कुछ इस तरह से एक एप्लीकेशन ID जनरेट होगी। ये एप्लीकेशन ID आप किसी कागज़ पर या इसको कॉपी कर आप रख लें। उसके बाद में दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर आपको दिख रही है। उसके बाद में कृपया आगे की स्थिति ट्रैकिंग के लिए अपना एप्लीकेशन ID नोट करें। जो हमने आपको बताया एप्लीकेशन ID नोट करना है। यदि राशि कट जाती है और रसीद उत्पन्न नहीं होती है तो लेन देन फिर से न करें, हमें urjas.help@gmail.com पर एक मेल करना रहेगा। यदि आप पेमेंट करते हो और ये जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है ये कट जाती है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ID और जो जानकारी है आपकी वो जानकारी आपको इस मेल पर मेल करनी रहेगी। तो ये मेल ID हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये मेल ID देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक MP ऑनलाइन के ऑफिशियल पोर्टल पर यहाँ पर रिडायरेक्ट होंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर कियोस्क को सिलेक्ट करना है। हमारा जो भी कियोस्क ID पासवर्ड है वो हमें यहाँ पर डालना है, लॉगिन करना है, और पुनः हमारा कियोस्क ID पासवर्ड हमें डालना है, और इसका पेमेंट कर जो रिसिप्ट निकलेगी वो रिसिप्ट आपको संभाल कर रखनी रहेगी। उसके बाद में दोस्तों ये जो रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट और जो भी दस्तावेज आपने अटैच किए हैं इनकी एक सेट बनाकर आपको संबंधित नज़दीकी जो MPEB कार्यालय है वहाँ पर जमा करना है। उसके बाद में इसकी चेकिंग होगी। चेकिंग के बाद में आपका जो है रूटीन चेकिंग होगा, जहाँ पर आपको स्थापना करना है वहाँ पर जो है विभाग वाले आएंगे देखने के लिए। उसके बाद में आपका जो है सौर ऊर्जा प्लांट वहाँ पर स्थापित किया जाएगा।
तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।